मुंबई में गुणवत्तापूर्ण करुणामय रूप से समर्पित नेत्र सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आदित्य आई क्लिनिक की नई शाखा का भव्य उद्घाटन कांदिवली पश्चिम में हुआ। उद्घाटन से पूर्व क्लिनिक की अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी देने हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आदित्य आई क्लिनिक के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर जिगर मनियार ने क्लिनिक की यात्रा पर प्रकाश डाला। वर्ष 2004 में स्थापित इस क्लिनिक ने नेत्र रोग उपचार के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बनाई है। डॉक्टर जिगर मनियार to talk to you more briefly from my inception of my clinic. 26 January 2004 we started our clinic. Our clinic is just across. It's about 1,000 square feet, and slow and steadily as we started growing our practices, we decided that we need a better place, bigger place. The bigger place is for the to cover up the need of the everybody, to make the patient waiting time lesser, to give more advanced feature and to make things more easier for everybody. Hence we shifted to this bigger place, and since 2004, after 21 years, we are reopening our clinic on 26 Jan 2026. Yeah. सर क्या खास बात है जो आदित्य के लिए क्लिनिक शुरू हुआ है? क्या अत्याधुनिक मशीनरीज यूज की जाएगी ताकि उसका फायदा पेशेंट को हो सके? Right. बहुत सारे मशीन्स हमारे फर्स्ट इन कांदिवली एरिया में है। जैसे हमारे पास आंख का स्कैनर होता है जो सीटी स्कैन बोलते हैं, फंडस कैमरा होता है, मेनली ग्लोकोमा, डायबिटीज, जिसको भी पहले से अभी क्या होता है कि सिर्फ हम लोग डिटेक्ट होने, प्रॉब्लम होने के बाद जाए, उससे पहले प्रॉब्लम ही ना हो उसके लिए डिटेक्शन जो डिटेक्ट करते हैं उसके लिए मशीनरीज आधुनिक है। जैसे जैसे ओवरऑल अपडेट होते रहता है। बट द सेकंड थिंग इज हम लोग ने अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट फॉर द पेशेंट भी रखा है और सोशल सर्विस भी उसके साथ करते रहते हैं। सो ऑल इन वन, एवरीथिंग अंडर वन स्टॉप, वन रूफ, वी वांट टू गिव ऑल आवर सर्विसेज टू आवर पेशेंट। आजकल सर मोबाइल आने से आंखों की समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करते हो? किस तरह से? हाँ, मेजरली अभी क्या होता है कि सीनियर्स और जूनियर्स ये दोनों जो होते हैं उनके बहुत ही अटैचमेंट हो गया है मोबाइल के कारण। हम लोग एक सब कुछ, मैं हर जो भी पेशेंट आता है, बच्चे आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप कंट्रोल करिए अभी से ही, जिससे उनकी आदतें और होती जाए, फिर ऐसा ना हो कि आप रोक नहीं पाते और ही और डैमेज होते रहता है। मैंने अभी लेक्चर्स भी लिया वो आईटी डिपार्टमेंट वगैरह कि आपको रियली एक घंटे बाद ब्रेक लेना है। जैसे हम लोग आधा एक घंटा चलते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि 5 मिनट ब्रेक ले ले तो कितना अच्छा लगेगा और 2 घंटा चल पाएंगे। वैसे पेशेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं, उसके कारण बताते हैं कि ये करना, कंटिन्यूस करना, आपकी यूवी लाइट्स रियली हार्मफुल है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लीजिए। और रात को अंधेरे में तो भूल से भी आप फोन देखना, इंजरीज आती है। रात को मैं मोबाइल देखते रहते थे और आंख में गिर गया फोन, यहां तक होती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना अपने आप में, और ऑपरेशन पहले बाद में थी, ये संभालना बहुत जरूरी होता है। ये हम एडवाइस बताते हैं। आंखों का गीलापन जो स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ने से बढ़ रहा है, सूख रहा है, उसके लिए आपके पास कौन सा ट्रीटमेंट है? सो हम लोग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स तो बताते हैं, उसके पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना उसको ड्राइनेस है, कितना कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते रहता है, जितने सारे पॉल्यूशन जैसे बढ़ रहे हैं उसके कारण भी ड्राइनेस बढ़ रहा है। तो बताते हैं कि आप घर जाके आंख धो, वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। सिर्फ ड्रॉप्स पे डिपेंड नहीं करना है, अपने को अपने हिसाब से, जैसे फ्लेक सीड हुआ, ओमेगा फैटी एसिड होता है, तो उसमें आपका लुब्रिकेशन बढ़ सकता है। तो आप मतलब नेचुरल भी करिए, साथ में ड्रॉप्स भी डालिए, और वो हिसाब से चेकअप करके फॉलो अप करते रहिए प्रॉपरली, तो बेटर रहेगा। सर, छोटे बच्चों में आजकल मोबाइल के कारण चश्मे लगने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, और कितने % बढ़े हैं पिछले 10 सालों में? सो ऐसे देखा जाए तो एटलीस्ट 15 to 20% बढ़ गए हैं। क्योंकि क्या है कि अपनी आंख जो थी ना, जैसे हम लोग हंटर्स थे, जैसे जैसे अपनी डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन हुए, तो क्या होता था, वी वर मेड टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। तो अब 40 के बाद को सबको पास में आने लगता है, दैट इज ए एजिंग प्रोसेस। द पॉइंट इज दैट कि ये अपनी विजन हैज बीन डेवलप्ड फॉर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस के लिए अपनी आंख बनी, उसके लिए जो हम लोग धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहे हैं आपको पास के लिए, वो बुरा ही है। तो जिसके कारण जैसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाता था तो बहुत सारे बच्चों को, सिंगापुर वगैरह सब चश्मे होते थे बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग।
अभी वैसे ही हो रहा है इंडिया में कि बहुत स्क्रीन टाइम से बचपन से आदत लगा देना, खाने के लिए फोन दिखाते रहना। और कोविड के टाइम तो कोविड के कारण ज्यादा हुआ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोन में स्टडी करते थे। हम लोग ने उनको मोटिवेट किया था कोविड टाइम में भी कि आप स्क्रीन, उनको कुछ नहीं तो लैपटॉप या बड़ा स्क्रीन दीजिए टीवी में, बट कॉन्स्टेंटली फोन पे मत दिखाइए सब चीजें। सर 100 साल के पेशेंट का आपके आदित्य क्लिनिक द्वारा ऑपरेशन किया Right. गया, कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए कि शुगर और डायबिटीज के पेशेंट जास्ती होते हैं, लेकिन 100 साल का एक पेशेंट है जिसका आपने ऑपरेट किया है, लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ है, इस पे क्या कहना है? सो ये पेशेंट थे ना, पहले वो रहते थे ईडन में जो यमन में है, तो वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे। उनके पास पासपोर्ट था, तो मैंने माँ जी को बोला क्योंकि काफी सारे बोलते हैं कि इनकी ये एज है, तो मैंने बोला आपकी एज, मेरे पास पासपोर्ट है जी। तो उनका क्या था कि वो धर्म से बहुत जुड़े हुए थे, भगवान की सेवा करना वगैरह, तो उनको बहुत फियर था कि नहीं मेरी आंख खराब हो जाएगी, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। एंड शी हैड हर डेट नोटेड एवरीथिंग, एंड उसको डायबिटीज नहीं था, एकदम स्लिम ट्रिम माजी, चलना फिरना, अपना सर पे पल्लू रखे, वो गुजराती साड़ी पहन के। तो जब भी हमने किया तो कैटरेक्ट तो बहुत हार्ड था, बिकॉज वो सिर्फ पास का पढ़ सकते थे, दूर का कुछ भी नहीं देखते थे। तो ऑपरेशन करके आए, फिर हम लोग ने एक आंख का किया, तो बोला जिगर मेरे को तो मेरी नातू को सबको बोल रही थी मैं, तू तो गोरी है, मुझे तो लगा काली है। तो ऐसे करके हम लोग ने बातें की, फिर दूसरी आंख के लिए भी वो आए, फिर हमने जाली भी निकाली, एंड शी लिव्ड टिल 103, एंड शी वाज उसको उनको क्रॉसवर्ड करना बहुत अच्छा लगता था, तो फिर तो उसको और मजा आ गई क्रॉसवर्ड करने को, गुजराती में सब करने को, पेपर पढ़ने को वगैरह। सो इट वाज लाइक कि गुड, जेनेटिकली इतने स्ट्रांग थे, और आई थिंक उन्होंने अपना ध्यान भी आंख का इतना रखा था कि 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और क्या आराम से रिकवरी भी हो पाई कैटरेक्ट होने के बाद। सो दैट इज आल्सो अ वंडरफुल थिंग। सर इस क्लिनिक के माध्यम से पेशेंट, आने वाले नए पेशेंट जो होंगे, उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या नया देखने मिलेगा जो अलग बेहतर हो? हाँ, सो अपने पास फैसिलिटी तो है, साथ में अफोर्डेबिलिटी भी हम लोग ने ऑलवेज रखी है पेशेंट को, कि कोई भी आपको, मैं पेशेंट को वही बोलता है साथ में कि आपको हम बताते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन से लेंसेज कैसा है, बट द पॉइंट इज कि आपके बजट के हिसाब से भी जाएंगे, तो वो हिसाब से है। जैसे मैंने बोला अर्ली डिटेक्शन ऑफ मशीनरीज हमारे पास जो लेटेस्ट आधुनिक है, लेजर्स वगैरह है, डॉक्टर यश जो हमारे लेजर्स वगैरह करते हैं, छोटे बच्चों को जो जन्म होने के बाद प्री मैच्योर बच्चों को ध्यान देना, उनकी आंखों को लेजर करना, या उनकी कुछ भी ट्रीटमेंट जान देना है, तो आप सोचिए कि प्री मैच्योर बेबी से लेकर 100 इयर्स, ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स को ध्यान रखेंगे। जैसे डॉक्टर राहुल मेहता है हमारे साथ, वो ग्लॉकोमा का करते हैं, तो हमने मेरा सेकंड ब्रांच चारकोप में भी है, वहां पे as you know we have a very lower middle class and everybody, so we have taken that kind of a patient community also, जहाँ पे डिटेक्शन ऑफ ग्लॉकोमा से लेके यहाँ जैसे ही सब इंस्ट्रूमेंट वहां पे भी रखे। तो ऐसा ना हो कि अफोर्डेबिलिटी नॉन अफोर्डेबिलिटी में अब मशीन से वही मशीन्स काफी सारे इन्वेस्ट वहां होके भी वी आर ट्राइंग टू टैकल टू ऑल केटर एंड ऑल कास्ट ऑफ पीपल एंड ऑल द सोशल स्ट्रेटा ऑफ पीपल। लोकेश शास्त्री, मैं लोकेश शास्त्री। मुझे ये बताइए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स आपने इस सेक्टर में लगाई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या क्या डिटेक्ट करते हैं, उससे क्या एडवांटेज है, कितना जल्दी वो होता है, उससे क्या क्या फायदे हैं? राइट, सो एक मेरा फेवरेट मशीन है जिसको ऑक्यूलर सीटी स्कैन बोला जाता है। तो आपको पर्दे में, डायबिटीज में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें हमको फोटोग्राफ भी आ जाता है, नस का फोटोग्राफ भी आ जाता है, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। जैसे आर्थराइटिस पेशेंट होता है तो उनको HCQS वगैरह टैबलेट्स होती है, उसका डिटेक्शन हो जाता है, ग्लॉकोमा का डिटेक्शन हो जाता है। तो एक ही मशीन में आपको इतने सारे डिटेक्शन हो जाते हैं, कोई नर्व फटी है या उसके स्वेलिंग हुआ है, कोई डायबिटिकली और स्वेलिंग, डायबिटिकली हम लोग इसके बोल रहे हैं बिकॉज दैट इज राइट नाउ एपिडेमिक इन आवर कंट्री, जहां पे अपने को रियली बहुत ध्यान देना है और उनको अर्ली डिटेक्ट करना है, तो वो सब होता है। फिर हमारे पास लेजर जो है, तो डायबिटिक के कारण हुआ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस है मशीनरीज में देखा जाए, और तो हमारे पास लासिक मशीन जो कॉन्टूरा से वगैरह करते हैं नंबर उतारने का। वैसे मोस्ट एडवांस्ड हम लोग ने ऑपरेशन थिएटर जो रखा है मॉड्यूलर, जहां पे आपको कोई भी आगे दिक्कत होने के चांसेस एकदम मिनिमिस्टिक हो जाता है, जहां पे एयर इतनी प्योर रहती है कि इट इज जस्ट लाइक यू ब्रीदिंग द मोस्ट फ्रेश एयर व्हेनेवर ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। तो वो हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो लिसिट लैम्प्स वगैरह है मशीनरीज, दे आर ऑल ऑफ द क्लास वन।
प्रिवेंशन के लिए मतलब क्या आजकल के जमाने में आपको केयर रखनी चाहिए, उसके लिए कुछ 5 टिप्स हमारे यंगस्टर्स के लिए भी और एजेड लोगों के लिए? Right. So first foremost step would be that सबकी आदत होती है, चलो यहाँ वहाँ जहाँ फ्री क्लासेस होते हैं, ग्लास जाके चेक करा लेते हैं। बस ग्लास आगे कि मेरे को काफी सारा पेशेंट है, ये किया है मतलब सर चश्मा निकालना है, नंबर नहीं, आप आँख चेक कराने आते हो। वही मैं बताना चाहता हूँ कि अब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, कोई भी कुछ भी जाके फार्मेसी में जाके ड्रॉप्स डालते रहते स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, दैट इज नॉट राइट। तो फर्स्ट टिप माई वुड बी दैट आपको कहीं पे भी कुछ भी हो, 1 साल में आपके बर्थडे के आसपास सोचिए कि साल या 2 साल में मैं आँख चेक करा लूंगा। अब 40 के बाद हुए तो हर 2 साल में कराते रहेंगे। और सेकंड टिप रहेगी कि कहीं पे भी आप बाहर जाके आए, घर आए, थोड़ा सा पानी से भी क्लीन आउट कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि डर्ट को हम जैसे हाथ धोते हैं खाने के पहले, तो वी हैव टू क्लीन आवर हैंड्स, वी क्लीन आवर हैंड्स, वी शुड क्लीन आवर आईज आल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट। थर्ड पॉइंट में ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सिस्टमिकली प्रॉब्लम है तो यू हैव टू रेगुलरली चेकअप, दैट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट इट। फोर्थ थिंग कि आप बरोबर चश्मा बनाइए, प्रॉपरली पहनिए, और जैसे एक आंख में कभी किसको दिखता है नहीं दिखता है तो आप पहनिए, आंख को रिलैक्स होने दीजिए। जैसे पैर चलते हैं, चप्पल नहीं चलते, जैसे ऐसे चश्मा है तो पहनिए, तो जिससे आंख आपकी ठीक रहेगी। और फिफ्थ टिप वुड बी दैट रेटिना रेगुलरली चेक कराना चाहिए। एंड ग्लाकोमा जो आंख का प्रेशर का है ना, इतना साइलेंट डिसीज है कि कब हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बस आई चेकअप इस सब में से मैं वो बोलूंगा। और सिक्स्थ टिप माय अदर एडवाइस इज प्लीज डोंट गेट हुक टू फोन्स और स्क्रीन्स, लिव सी वर्ल्ड बियॉन्ड दो स्क्रीन्स आल्सो, देयर इज लॉट टू सी एंड रिवर्स। सर कोई स्पेशल स्टोरी स्पेशल केस है आपकी अभी? या स्पेशल केस में मेरा ऐसा था कि एक मेरे एक पहचान के पंढरपुर दर्शन करने गए थे। उनका मन हुआ कि कहीं मैं कोई विजन के डिटोरेटेड या कोई ब्लाइंड स्कूल हो तो हम जाके वहां कोई दान दे के आते। मंदिर के बदले उनका मन था वहां दान देने को। तो उनको किसी ने बताया कि ये ब्लाइंड स्कूल है, वहां वो ब्लाइंड स्कूल में गए तो देखा कि काफी सारे बच्चे हैं ब्लाइंड स्कूल में। फिर वो जो केयर टेकर है वो बोलता था कितने सारे बच्चे हैं ना, वहां जाके विंडोज खोल के आते थे और बंद करके फिर हंस के वापस आ जाते हैं। तो फिर मेरे वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जिगर तू पेशेंट ये लोग है पंढरपुर से, मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, तो क्या आ सकते हैं? तो बोला पक्का सर आइए, हम चेकअप कर लेंगे। मैं मेरे साधन लेके वहां जाऊं, इससे अच्छा उनको यहाँ बुलाते हैं, एक दिन स्टे कराएंगे और भले फिर चले जाए। क्या होता है कि नंबर निकालना, कोई उसका फोटो मतलब आपका फोटो रेटिना वगैरह चेक तो करना है, तो परफेक्ट करना चाहते हैं। मैं ऐसे नहीं करना है टॉर्च करके फोटो निकाल के जाना है, मैं वो कैंप में नहीं मांगता जहाँ पे A to Z आपको बरोबर ट्रीटमेंट हो। तो वो लेके आए 3 बहनों को, पहले तीनों को हम लोग को लगा कैटरेक्ट है, सब कुछ है, तो हम लोग ने तीनों को कैटरेक्ट ऑपरेशन किया। उसके बाद वैसे हम लोग ने 11 किड्स की ऑपरेशन की एक साथ। वो आते थे 3-3 के बैच में, ऑपरेशन करके 4-5 दिन बाद चले गए। वैसे केस हुआ तो हमारे साथ एक है मिसेस रेणुका, तो उसको मैंने ऑपरेट किया। वो पहली बार वो राइस खाते थे, तो उन्होंने पहली बार राइस खाया तो खाई जा रहे। हम लोग ने सब, we did not charge anything, this was done absolutely free, right from the transportation, staying, खाना पीना सब कराया। तो राइस खाए जा, पहली बार राइस देखा। फिर हॉस्पिटल से बाहर जाके वो व्हीकल्स घूमती है देख के हंस के वापस आते थे, इतने खुश हुए। तो रेणुका जो अभी आप मिलेंगे उनसे ही सुनना कैसे है। उन्होंने शादी की, कंप्यूटर सीखी, नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ी है। थर्ड थिंग उसने उसके बाद उसने मैरिज किया, उसके सन को भी सेम प्रॉब्लम आया। तो उसके सन को हम लोग ने वापस, वैसे 5 महीने का बेबी था वो, उसका दोनों आंख का हम लोग ने कैटरेक्ट किया, वापस रिहैब हो गई है वो। उसका सन नॉर्मल स्कूल जाता है। कल उसको मतलब उसको चेकअप के लिए भी आना था, तो वो आए मेरे यहाँ पे, हम लोग चेकअप भी करेंगे। सेकंड द पॉइंट इज दैट कि सर मी घरी जाणार कारण उद्या है ना त्याचा डान्स आहे 26 जानेवारी से, और उसके ब्रदर को भी हम लोग ने किया जो नॉर्मल कार चलाने लगा। तो एक फैमिली था जो उन्होंने किया। ऐसे सारे रिहैब किए हैं सोशल सर्विस के हिसाब से, व्हिच हैज बीन वेरी हार्ट एंड इमोशनल टचिंग टू अस। सर ये जानना चाहती हूँ कि अभी कुछ आंखों की ऐसी बीमारियां हैं जो साइलेंट किलर का काम करती है,
साथ साथ लेसिक सर्जरी के बारे में भी एक ब्रीफ दे देते तो बेस्ट होता। राइट, साइलेंट डिसीज जैसे बोलते हैं ग्लोकोमा, ग्लोकोमा हेरिडिटरी डिसीज होती है। जैसे आपको ब्रदर सिस्टर, तो हम जब भी हमें यहाँ पे आंख का प्रेशर बढ़ता है, लगता है कि बेसलाइन के ऊपर है, तो हम लोग वापस रीचेक करते हैं, हम लोग वापस कंफर्म करते हैं डॉक्टर की प्रेशर बढ़ा है, उसके बाद हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि आपके घर पे किसी को था क्या, ब्रदर सिस्टर को था क्या, और उसके बाद आगे जान। तो दिस इज अ वेरी साइलेंट डिसीज जो सडनली पता लगता है। आपको लगता है कि नहीं मेरे नंबर बढ़ गए और गए, मैं वही बोला ऑप्टिशियन के पास जाके नंबर करा, नहीं, आप आंख चेकअप करा लीजिए। आपका हम A to Z मतलब आपका आंख का प्रेशर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रॉप्स डाल के सभी का हम पर्दा भी चेक करते हैं क्योंकि कहाँ कुछ हो तो पता नहीं लगता। तो ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो एकदम साइलेंट होता है, पता ही नहीं लगेगा। तो ये 2-3 चीजें आपको मतलब ध्यान देना ही है। यश और हम जब भी बैठते तो कभी कभी पता लगता है इसको कहीं दूर होल भी है जिसके नंबर्स जाए और हाई होते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनकी भी चेकअप हम लोग करते हैं जो रेटिना से। डॉक्टर यश और मैं एक ही पेशेंट को दोनों प्रॉपर्ली चेक हो जाता है, तो आपको परफेक्ट वो मिलता है। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था कि लैसिक के बारे में, तो लैसिक इज बेसिकली अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी। वन साइज फिट ऑल नहीं होता, वैसे लैसिक भी सबके लिए है ही या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहले सर्च करना पड़ता है अपने को। तो हम पेशेंट को वही बोले, आपके डिजायर से नहीं होगा, हम वो चेक करना चाहेंगे कि आपको वो सूटेबल है कि नहीं पहले। तो हम पूरी जांच करते हैं, रेटिना जांच कराते हैं। डॉक्टर यश को बोलता हूँ कि पूरा रेटिना जांच लो, बिकॉज पेशेंट को पहले क्या डर होता है मेरे आपको कोई खेल नहीं लिखा, कुछ हो नहीं जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हमने आपको पूरा A to Z प्रॉपर्ली चेक किया तो आपकी आंख को टच ही नहीं करेंगे अगर जहां लगा कभी। कभी ऐसा हुआ था कि हम लोग और कहीं मतलब मेरे सेंटर में कहीं गए मेरे, और वहां पे लगा कि ये राइट नहीं है कैंडिडेट, वहां से वापस भी भेजा रहे, छोड़ो ना, नहीं करेंगे। सो इट इज नॉट दैट एवरीबडी, बिकॉज अ यंग पर्सन वी हैव टू बी मोर स्टिल मोर केयरफुल कि कहीं आगे पीछे लैसिक का ना हो। लैसिक का एक टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसको कॉन्टूरा टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इट इज अ वेरी कस्टमाइज्ड लैसिक जैसा बोला जाता है। कस्टमाइज्ड लैसिक मतलब क्या कि आपकी जैसे फिंगरप्रिंट होती है वैसे आपका भी एक प्रिंट होता है, उसको टोपोग्राफी बोला जाता है। हमारे यहाँ वो भी मशीन है, टोपोग्राफी मशीन। वो टोपोग्राफी मशीन से हम वो मशीन को बोलते हैं कि कहाँ तुझे लेजर डालना है। सो टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इफ देयर आर वैलीज एंड माउंटेन्स एंड इफ आई वांट टू हिट ओनली द माउंटेन्स, तो मुझे पता होने चाहिए ना माउंटेन्स कहाँ कहाँ है, टोपोग्राफी करते हैं। तो टोपोग्राफी के ऊपर फिर हम लोग लेजर डालते हैं जहां पे वैलीज के हिसाब से माउंटेन्स को स्ट्रेट हो जाता है, तो जिससे क्या उनके ग्लेयर्स वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ही कम हो जाता है। एंड पेशेंट की लाइफस्टाइल जैसे थर्सडे या फ्राइडे ऑपरेशन करें, मंडे तो बैक टू रूटीन में आ जाता है पेशेंट। ऐसे Sir, eyes are the most important organ of the human body. So people are really expecting to get the eye donation. So do you have any facility if they are want to do eye donation? True. So what was before that I have collected, I was in an institute named as Rotary Institute जहाँ पे मैंने खुद about 150 eyes donations collection किए हैं। एंड वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि अगर 90 साल का भी पेशेंट हुआ और 80 किलोमीटर भी दूर होता है तो हम जाके कलेक्ट करना कंपल्सरी है, बिकॉज इफ यू गेट अ कॉल फॉर अ आई डोनेशन पिकअप या तो यू हैव टू गो। हम लोग ने स्मशान में भी पिकअप किया है, जो वहां जाके कन्विंस करते हैं। वो रोटरी इंस्टीट्यूट था, यहाँ पे मुंबई आके हम लोग कापड़े आई बैंक के साथ एसोसिएट थे। मैं सुबह 4 बजे 5 बजे दोपहर में रात को वहां जाके भी मैंने चारकोप से लेके मलाडीज वहां जाके आई डोनेशंस के आई बॉल्स पिकअप किए हैं। अभी क्या हो गया, सेंट्रलाइज हुआ है, इसके लिए वी आर नॉट अलाउड टू गो अराउंड, बट या eye donation and eye rehabilitation is a very close thing for me, which I really need to expand it, as we have decided to get HOTA licenses आगे करके, जिससे हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन वगैरह करें। ये इसके लिए तो हम लोग ने इतनी एडवांस फैसिलिटीज करने के धीरे-धीरे ग्रो किए। We want to do other branches also. If you see, there is something I have posted a poster also, जैसे ऐसा है सुपरमैन जैसा, वहां पे मैंने लिखा है आई डोनेशंस के नंबर्स, आपको ऑर्गन डोनेशंस के नंबर। दैट वाज द रीजन, एज अ सेल्फी पॉइंट पर आप करो और आपका पिक्चर ले लो, तो आपको कभी भी कहीं पे भी आपको नेट पे ढूंढना नहीं, पिक्चर रखो अपने पास कि जहां पे उसके सभी नंबर्स, डोनेशंस के नंबर्स लिखो। तो पॉइंट इज गवर्नमेंट इज टू ट्राई टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, हेंस वी आर बिट डिसोसिएटेड। जैसे सब हो जाएगा तो वी विल बी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इट मोर एंड मोर। I will like to give it to Dr. Yash also, who would like to talk regarding it, and Dr. Rahul Mehta a small brief about it.
नमस्ते, आई एम डॉक्टर यश परमार। मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, आंखों के पर्दे का स्पेशलिस्ट हूँ। एंड एट आवर सेंटर वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट रेटिना फैसिलिटीज। हम सारे टाइप ऑफ रेटिना प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। छोटे से छोटे बच्चे जो 1 महीने से भी कम के होते हैं से लेकर बूढ़े पेशेंट्स तक सारी बीमारियां को हम ट्रीट कर रहे हैं। सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज यहाँ हो रही है। तो स्पेशली मैं दो डिजीजेस पे हाईलाइट करना चाहूँगा। एक है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जो बच्चे 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं, जो 7 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं और जिनका वजन 2 किलो से कम होता है। ये बच्चों को पर्दा खराब होने का और अंधापन होने के बहुत हाई चांस रहते हैं। ये बात की अवेयरनेस अब तक सोसाइटी में नहीं है, तो आपके मीडियम से आई वुड लाइक टू स्प्रेड दिस मैसेज कि कोई भी बच्चा जो 7 महीने से पहले पैदा हो आपके जानकारी में या किसी में भी, और जो 2 किलो से कम हो, उस बच्चे की आंख के पर्दे की रेटिना की जांच करवानी ही चाहिए। और ये बच्चों को अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट दे दिया तो ये अंधापन से बच सकते हैं और एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये एक बीमारी है। दूसरी डायबिटिक रेटिनोपैथी। आज इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पेशेंट डायबिटीज के पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है। तो साथ ही साथ डायबिटीज से रिलेटेड पर्दे की बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बढ़ते जा रही है। जैसे किसी ने साइलेंट किलर के बारे में पूछा था, एक ग्लूकोमा काचबिंदु एक साइलेंट किलर है, दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी साइलेंट किलर बॉडी के लिए भी है और आंखों के लिए भी है। जब तक वो बीमारी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचती कई बार पता ही नहीं लगता। तो उसके भी 5 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेज तक हम बोलते हैं कि शुगर को कंट्रोल करो। जब चौथे और 5वें स्टेज में आते हैं, जब ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, आंखों का लेजर, और 5वें स्टेज में गया तो सर्जरी करते हैं। तो हम सारी ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं। फॉर डायबिटिक पेशेंट्स द मैसेज विल बी कि साल में एटलीस्ट एक बार अपने आंख का कंप्लीट चेकअप करवाइए, इंक्लूडिंग ड्रॉप्स डाल के पर्दे का एग्जामिनेशन। इससे आपकी आंख में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे। थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर राहुल मेहता हूँ। मैं आदित्य आई क्लिनिक के चेकअप सेंटर में रहता हूँ। वहाँ पे हमारे पास सेम यहाँ पे जो प्रकार की मशीनें है, सेम प्रकार की मशीनें हमारे पास चेकअप में भी है। ज्यादातर हम लोग वहाँ पे ग्लूकोमा का जो काम है वो वहाँ करते हैं। वहाँ पे ग्लूकोमा जैसे एक साइलेंट किलर है, जैसे किसी ने पूछा था वैसे, उसमें ये होता है कि पेशेंट आता है हमारे पास, मतलब उनको ऑलरेडी ग्लूकोमा का डैमेज हो चुका रहता है। जैसे कि कोई फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा के, पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, नाना नानी दादा दादी, किसी में भी वो ट्रांसफर हो सकता है जेनेटिकली। उसके अलावा कोई पेशेंट है जिसको स्टेरॉइड्स पे है लंबे समय तक, उन लोग को ग्लूकोमा हो सकता है। या फिर और कोई बीमारी है, स्किन इन्फेक्शन है जहाँ पे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, वहाँ पे भी ग्लूकोमा के सेम प्रकार के साइंस मिलते हैं हमें। वो हमें वहाँ पे पहले ही हम लोग प्रेशर चेक करके पेशेंट को समझाते हैं क्या बीमारी है उसके बारे में, और फिर उसका आगे का इलाज करते हैं। सेम प्रकार की मशीन है जहाँ हम लोग का सीटी स्कैन होता है, वहाँ से हम लोग को पहले ही पता चलता है कि कौन सा पेशेंट को आगे जाके ग्लूकोमा बढ़ सकता है। हम लोग कई बार कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दवाई अभी, तो हम लोग उनको हर महीने सैंपल्स कंपनी से रिक्वेस्ट करके मंगवा के पेशेंट को हर महीने के महीने दिया जाता है, ताकि पेशेंट को दवाइयाँ कंटिन्यू करे और उनकी रोशनी बची रहे। कई बार ये होता है कि डायबिटीज की वजह से भी ग्लूकोमा बढ़ते रहता है, जहाँ पे हम लोग को टाइम टू टाइम चेकअप करना जरूरी बनता है। तो वो सब बीमारियों को हम लोग वहाँ पे ग्लूकोमा की तरह स्कैन करके आगे ट्रीट करते हैं। थैंक यू। सर एक पूछना था, कई बच्चों में मैंने देखा है कि मदर मिल्क जिनको प्रॉपर नहीं मिलता, तो बाहरी मिल्क पे डिपेंड रहते हैं, वो बच्चे बाद में थोड़े टाइम के बाद उनकी आंखों में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या ये सही है या इसके बारे में और क्या हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं? एज पर मी ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी की इम्यूनिटी एक बार स्टार्टिंग में डेवलप हो जाती है मदर के मिल्क में, बट देन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको आंख का प्रॉब्लम हो जाए। थोड़ा सा हम लोग ही पहले लेबल कर देते हैं इसके कारण इसको ये हुआ है, नॉट नेसेसरी, रियली नॉट। कोई मदर मिल्क नहीं दे पा रही है क्योंकि कोई कारण होगा तो ही, तो लेट अस रिस्पेक्ट दैट रीजन रादर देन थिंकिंग इसको ये किया तो ये हो गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सर आम आदमी बजट को लेकर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल का चुनाव होता है, तो आपके यहाँ पे आने पर क्या बजट को लेकर क्या फैसिलिटी मिल सकती है, और कुछ मीडियम वगैरह भी आप लोग
या सो बजट के हिसाब से जैसे मैंने बोला था पेशेंट को हम चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ हो, जैसे डॉक्टर राहुल ने बोला कि कोई ग्लोकोमा के पेशेंट है तो हम लोग सैंपल्स वगैरह वो कंपनी से टाई अप करा के वो हिसाब से उनको सैंपल्स भिजवा देते हैं, स्कीम्स करा देते हैं। यहाँ पे जैसे हमको लगा कि कहीं पे भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई मेड है, कोई ऑपरेशन नहीं कर पाता है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वैसे करा देते हैं। अभी जैसे अपने को एएसजी ने प्रमोट कर रहे हैं कि कोई भी टैक्सी ड्राइवर वगैरह है, अगर उनको कैटरैक्ट है, मोतिया है, नहीं कर रहे हैं तो हम लोग चेकअप तो फ्री कर रहे हैं, साथ में उनको कैटरैक्ट भी हम लोग फ्री करा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे 1-2 केसेस नेक्स्ट वीक में डिसाइडेड है जहाँ पे उनको फ्री कैटरैक्ट सर्जरी वगैरह करा रहे हैं। और एवरी पेशेंट मैंने बोला लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से जैसे होगा वैसे हम टाइटर कर ले। हमारे यहाँ जिनको पेशेंट को अगर पैसे नहीं है बट मेडिक्लेम है और उनको विदाउट मतलब कैशलेस वगैरह करना है तो वो भी करा देते हैं। पर हमारे यहाँ वो है कि हम लोग आपको मेडिक्लेम है कि नहीं ये पूछते नहीं, पेशेंट को पूछने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसकी ट्रीटमेंट और जांच कराने बैठे। उनका इंश्योरेंस है, क्या पैसा है क्या नहीं, हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे उनको क्लेम करना है, बिकॉज एवरी रूपी वी आर एनी हाउ is audited, so we don't have to worry about cash and all. Look, the point is every complicated cases can be tackled, तो उनके साथ होता है। और ASG as enterprise is helping us tremendously to grow, and they have given us one thing is commendable about that कि मैंने डॉक्टर अरुण सिंह को ऐसे पूछा था कि सर हमको ऑपरेशन, मुझे बोला तुझे जहाँ लगे ना कि उनका कुछ पैसा नहीं लेना है, तुझे लगता है फ्री है, ये परफेक्ट है, पूछना भी मत, कोई पूछेगा भी नहीं तुझे। So that is a freedom what I have got with ASG to continue my practice and my thoughts as I want ahead in life. असा नॉर्मल व्यक्ती होय ने बाळक होय आणि सिरियसली વર્ષમાં કેટલી વાર આંખ ચેક કરાવવું લાવશે? So I say 8 વર્ષના નીચેના જે પણ છોકરાઓ હોય તો પહેલા તમે 2 વર્ષ પહેલા એકવાર ચેકઅપ થવું જોઈએ, 3.5-4 વર્ષે એકવાર ચેકઅપ થવું જોઈએ, અને બીજું અરાઉન્ડ 7 વર્ષે। बिकॉज आज हम लोग के लाइफ में जो भी विजन है वो इसके लिए अच्छा विजन है 6x6 जो बोला जाता है, बिकॉज आवर विजन वाज टिल द एज ऑफ 8 years 6x6। कभी हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चे आते हैं 10-12 साल में, इसको एक आंख से दिखता नहीं, उसको काफी साल से दिखता नहीं होगा आंख में, बट क्या है कि एक ही आंख यूज कर रहा था बच्चा, तो एक आंख यूज कर रहा है, 2 आंख यूज कर रहा है, नंबर है नहीं नंबर है कैसे पता लगेगा? तो आप चेक कराओगे तो, एंड दिस आर द स्टेजेस वेयर यू हैव टू कंपल्सरी डू द चेकअप ऑफ योर आई। So hence I said, and as I said, after 8 years you do it at the age of 20, 30 and 40 के बाद आपको every 2 years और after 50, 55 every yearly आप चेक करें, because आपको सिस्टमिक प्रॉब्लम हुए नहीं हुए सब पता